गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं और व्याख्या सहित हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 150 वर्ष वंदे मातरम समारोह का शुभारंभ कहाँ से किया? तो 150 वर्ष वंदे मातरम का जो शुभारंभ है वो नई दिल्ली से किया है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से किया है। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। तो ये 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2025 को किस कानूनी सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म्स। इस सम्मेलन का उद्देश्य गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसका मतलब है कि गरीबों को कानूनी सहायता, बचाव, परामर्श प्रणाली, वकील, अर्ध कानूनी सहायता, ये सारी स्थायी लोक अदालत आदि प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इससे ये होगा कि जो है गरीब और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन तक न्याय पहुंच सकेगा और उन्हें न्याय मिलेगा तो आगे हमारी देश की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। तो इसलिए ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर से 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? तो वाराणसी से। कहाँ से दिखाई गई? वाराणसी से। इन ट्रेनों से कौन कौन सी? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों के बीच तेज गति और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित होगी। आपको पता होगा कि वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च की गई आरडीआई स्कीम में कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो हाल ही में लॉन्च की गई आरडीआई स्कीम में 1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना के तहत, जिसमें विज्ञान और नवाचार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। ये अनुसंधान को, विकास को, नवाचार योजना को, है ना, उस तंत्र को सारे को, अनुसंधान और विकास परिस्थिति को, तंत्र को मजबूत करेगा, उसको बढ़ावा देगा। तो इसके लिए आरडीआई यानी रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसका इनोवेशन करेंगे। तो ये योजना बनाई गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में कितना रहा? लगभग 648 बिलियन डॉलर रहा। यह अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे रुपये की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूती मिलती है। विदेशी मुद्रा भंडार ये जो है ना, ये कोई किसी देश के केंद्रीय बैंक जो होता है, जैसे हमारे देश का है आरबीआई, उसके द्वारा रखी हुई विदेशी मुद्रा में संपत्ति होती है। यानी विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में, येन में, इस सब में रखी हुई संपत्ति होती है। तो उसी को बोला जाता है विदेशी मुद्रा भंडार, जो हमारा कितना है? लगभग 648 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। 2025 महिला वनडे विश्व कप का विजेता कौन बना? तो 2025 में महिला वनडे विश्व कप का जो विजेता है वो हमारा भारत बना है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, यानी 287 का स्कोर भारत ने बनाया था, जिससे इतिहास रच दिया। और यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है, यानी कि भारत ने पहली बार ओडीआई खिताब जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो शेफाली वर्मा बनी। कौन बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? शेफाली वर्मा। शेफाली ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान किया। देखिए, महिला ओडीआई में जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं 287 से जीत हासिल की है। और इसमें से कि हमारी जो शेफाली वर्मा हैं उन्होंने 87 रन बनाए हैं 78 गेंदों पर, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके भी शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर का मुख्य
उद्देश्य क्या है? कृषि में तकनीकी नवाचार यानी एआई, ड्रोन, डाटा को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाना है। आप सभी जानते होंगे नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। ये भारत का एक थिंक टैंक है। ये बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और अधिक मतलब उद्देश्य इसका होता है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। इसरो ने हाल ही में कौन सा नया उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इसरो ने इनसैट 4DS वेदर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यह उपग्रह मौसम पूर्वानुमान और संचार सुधार में मदद करेगा, उसके लिए किया है। देखो इनसैट 3DS भी था, इससे पहले और भी थे जो कि मौसम की जानकारी देते थे और आपदा के विषय में बताते थे। ये भी एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है, ये इसरो ने लॉन्च की है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है हमारे ने। और ये एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है जो हमें जलवायु और जो हमारी आपदा वगैरह और मौसम के बारे में हमें जानकारी देगा पहले से ही। मिशन स्वास्थ्य भारत 2047 की घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है 2047 तक सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा है। ये एक ना ये स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक रणनीति, एक पहल है ना। ये एक पहल है, इसमें जो मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे उसको मजबूत किया जाएगा। ये एक पहल है, जैसे देश में फैला एक जन आंदोलन है ना, उस जिससे कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवा हैं वो प्रभावित ना हो और उसमें अच्छा सुधार हो उसमें। तो इसके लिए 2047 तक मिशन स्वस्थ भारत 2047 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AI फॉर डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो AI फॉर डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर जो समझौता किया है भारत ने, वो जापान के साथ किया है। यानी AI को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कहा है, यानी कि आधारित समाधान से इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी सुधार करना है। यानी कि अब AI टेक्निक चलेंगी जो हमें बताएंगी, या AI टेक्निक होगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से क्या करना है और हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में और कृषि क्षेत्र में विकास करना है। तो AI ने जापान के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा, IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है और कितनी है? 6.7%। IMF आप सभी जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक संगठन है जिसका उद्देश्य है कि सारे विश्व में एक वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, और यानी कि जो फाइनेंशियल मतलब जो उसे किसी को सहायता है तो वो देना। तो इसकी जो स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी। भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? शिक्षा क्षेत्र के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो वो है सक्षम शिक्षा पोर्टल। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप शिक्षा के लिए कुछ भी देख सकते हैं, आपको पढ़ाई कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों को जो डिजिटल अध्ययन सामग्री और स्किल कोर्स है वो सब चीज़ें उपलब्ध कराएगा। तो कौन सा किया गया है? सक्षम शिक्षा पोर्टल के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो विद्यार्थियों के लिए है, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए है और उन्हें अध्ययन सामग्री बताने के लिए है कि इससे आपको क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो वेलें ब्राज़ील में। कहाँ है? वेलें ब्राज़ील में। इसका उद्देश्य क्या है? नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को दोहराया और हरित ऊर्जा निवेश पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेट जीरो उत्सर्जन, जो हमारी टेम्परेचर है उसका नेट जीरो उत्सर्जन हो, उसमें एक लिमिट रखी गई है। उस लक्ष्य को बनाने के लिए एक आयोजन होगा जो वेले ब्राज़ील में होगा, COP30। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साइबर सुरक्षा अभियान 2.0 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITWI ने।
है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि साइबर अपराध और फिशिंग फ्रॉड से जनता को सुरक्षित रखना है। देखिए साइबर सुरक्षा अभियान 2.0 प्लस ये जो DSCI है ना, DSCI यानी कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके साथ मिल करके किया है। किसने? साइबर सुरक्षा अभियान जो है ये हमारा किसके साथ है? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI, दोनों ने मिल करके ये एक पहल चलाई है, एक उसका अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि साइबर अपराध किस तरीके से हो रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है और फिशिंग फ्रॉड आपके साथ में कैसे होता है, तो हमें इनसे क्या बचाव करना है और कैसे हमें इनसे बचना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। चलिए अब इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो